नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे एक ऐसा अमल जिससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिन लोगों को ये शिकवा होता है कि आमिलीन हमें ये नहीं बताते कि हमारा दुश्मन कौन है, यानी जादू जिसने हम पर किया है और जिसने हम पर करवाया है, कि इन दोनों का हमें पता हो ताकि आइंदा के लिए हम इनसे मुताहत रहें, हम एहतियात रखें कि इस आदमी से दूर रहें और इस आदमी के साथ लेन देन ताल्लुकात को कम कर दें या न रखें बिल्कुल ही। यानी गर्ज़ के उस आदमी से एहतियात बरतना हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है, हर इंसान का यही कलाम होता है कि हम इरादा हमारा यही है कि हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना करेंगे कि हम उससे एहतियात में रहें ताकि वो दोबारा हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई जादू का हमला न करवा दे। तो वैसे तो एक बात जहन में रखें कि ये मामला खिलाफ शरअ है। आप किसी भी आमिल के पास चले जाएं जो नूरी अमल करता हो, यानी कुरान आमिल हो, अगर किसी से भी आप सवाल करेंगे तो वो यही कहेगा कि इस मामले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ दो, इसके बारे में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है और ना शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है। अब शरीयत इस चीज़ की इजाज़त क्यों नहीं देती, इसकी वजह उलमा ने लिखी है। उलमा फरमाते हैं कि जब आप बता देंगे कि दुश्मन ये है कि इन लोगों ने ये काम किया है, ये लोग आप पर अमल कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं, बंदिशें लगा रहे हैं, आपको बीमार कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं, यानी गर्ज़ के जिस मकसद के लिए जादू किया जाता है वो मकासद सामने हैं कि इन मकसदों के लिए जो आमिल जो जिससे करवाया जा रहा है या जो करवाने वाला है, जब हमें उनका पता होगा तो हम उससे एहतियात में रहेंगे। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अगर आप उनको बता दें, और यकीनी बात है क्योंकि 100% ये मामला दुरुस्त नहीं होता, उम्मीद होती है 60% 70% के वही आदमी हो जो करवाने वाला, या बाज़ मरतबा क्योंकि अमल जिन्नात के ज़रिए होता है और जिन्नात अक्सर झूठ बोल जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, जान छुड़वाने के लिए, कि वो जिस पर इंसान को शक हो, यानी मरीज़ को शक हो या मरीज़ के अहल अयाल को शक हो, वो उसी का नाम बयान कर देते हैं या उसी को दिखा देते हैं। तो उससे वजह ये बनती है, मसला ये बनता है कि एक बेगुनाह आदमी से के बारे में उस मरीज़ के या उसके अहल अयाल के दिल के अंदर नफ़रतें पैदा हो जाती हैं। दुनिया में अगरचे वो कुछ ना करें, कुछ ना कहें, ना बदनाम करें, ना लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन जो नफ़रत पैदा होगी क़यामत के दिन वो पकड़ का सबब बनती हैं। और अगर दुनिया में ही उन्होंने शोर शराबा और झगड़ा शुरू कर दिया, वो मसला तो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आज जो हम अमल ज़िक्र करेंगे उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ है। गोया जैसे यूँ कह लें आम अल्फाज में कि जैसे हम इस्तिखारा करते हैं, अल्लाह से मशवरा करते हैं, ये भी उसी तरह है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा कर रहे हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है, अल्लाह की हिकमत है, वो हमें बताए या ना बताए, लेकिन 99% ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब के अंदर इशारा अता फरमा देते हैं, बता देते हैं कि फ़लाँ शख्स से एहतियात में रहो। यानी वो इंसान नज़र आ जाता है, या कोई उस इंसान के, यानी जिसने जादू करवाया हो, तो वो इंसान नज़र आ जाएगा, या कोई आकर उसके बारे में कोई बात करेगा, या उसका नाम आपके कानों में ख्वाब के अंदर गूंजेगा, यानी कोई पुकारेगा उसे। ये सूरत होती है। और इसमें यह होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर बेहतर समझेंगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिकमत से अगर मुनासिब समझेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताएंगे, नहीं मुनासिब समझेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं बताएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर हैं, खालिक भी है, मालिक भी है, जो चाहे वो करते हैं। इसलिए आज का जो अमल है, आज का जो तरीक़ा हम ज़िक्र करने वाले हैं, उसका ताल्लुक़ किसी जिन्नात से नहीं है, किसी देव परी फरिश्ते इंसान किसी से ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ताल्लुक़ है। यूँ कह लें कि इस्तिखारे की एक नई सूरत है, एक दूसरी सूरत है जो अमलियात के अंदर इस्तेमाल की जाती है। बड़ा तरीका आसान है। आपने करना ये है कि सबसे पहले, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो में कहा करता हूँ कि नमाज का पाबंद होना तो ज़रूरी है, कि नमाज आप पढ़ें,
5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले हों, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले हों, यानी मुत्तकी बनने की कोशिश करें कम से कम। अगर मुत्तकी नहीं भी हैं लेकिन कोशिश इंसान करता रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकीन में शामिल फरमा लेंगे। तो इंसान 5 वक्त का नमाजी हो, और अगर वो जब जानना चाहे, बेहतर तो है, मैं बार बार कहता हूँ कि बेहतर है कि दरगुजर कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वो जुल्म और ज़्यादती आपके साथ कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई गुना बढ़कर उससे बदला लेंगे। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो फिर ये यानी आखिरी हल है, अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो फिर आपने करना ये है कि रात को सोने से पहले, रात जब आप तमाम काम नमाज पढ़कर तमाम कामों से फ़ारिग हो जाए, फ़ारिग होने के बाद आपने करना यह है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नमाज वाला जो दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी ये दुरूद पढ़ना है 11 मरतबा शुरू में। उसके बाद आपने करना यह है कि 11 ही मरतबा सूरह कुव्विरत या सूरह तकवीर, जिसे इज़ शम्सु कुव्विरत, 30वें पारे की ग़ालिबन 4थे नंबर की सूरत है, तो इस सूरह मुबारका को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप सो जाएं। जब आप सो, और ये जहन में रखें, पढ़ने के बाद आपने ना उस चारपाई से बिस्तरे से उठना है और न किसी से बात करनी है। और अगर हाफिज़ हैं तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप दाहिनी करवट पे जो सुन्नत के मुताबिक लेट कर दुआ पढ़कर सोने की, फिर इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद आप किसी से ना बात करें और कोशिश करें कि करवट भी ना बदले, इसी तरह आप सो जाएं। जब आप सोएंगे तो इंशाअल्लाह, जब इस तरतीब से अगर आप सोएंगे, इस तरतीब से पढ़ेंगे भी और सोएंगे भी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1 से 3 दिन के अंदर आपके दुश्मन को आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। यानी सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ऊपर जादू करवाने वाला, जो भी आपका अज़ीज़ हो, अमूमन अज़ीज़ व अक़रबा होते हैं, आपका अज़ीज़ हो वो भी, या अगर दोस्त हो वो भी, या कोई दुश्मन हो वो भी, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तो सामने लाएंगे ही, लेकिन जिसने किया है, यानी जो आमिल होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। और फिर जिस जिस तरतीब से वो अमल कर रहा है आपके ख़िलाफ़, या जो जो अमल उसने किया है, यानी यूँ समझ लें कि जहाँ अगर उसने तावीज़ इस्तेमाल किए हैं कि उसने तावीज़ कैसे लिखा, किस चीज़ से लिखा, कहाँ दफन किया, कहाँ जलाया, कहाँ पानी में बहाया, आपको कैसे खिलाया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के तमाम जो भी इसके अंदर पोशीदा राज होंगे, जो भी चीज़ आप जानना चाहते होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बेहतर आपको ख्वाब के अंदर इत्तला अता फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।